सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज के जो ब्लॉग की शुरुआत है वो हो रही है सुबह के 10 बजे से, क्योंकि आज सुबह से ही बहुत बारिश हो रही थी। बहुत नहीं, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो हम भी बारिश का आनंद उठा रहे थे और अपना घर का छोटा मोटा झाड़ू पोछा वगैरह ये सारे काम निपटा रहे थे। तो आज सबसे पहले आपको आज का मौसम दिखाते हैं। ये देखिए, अभी भी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और सामने से बादल लगे हुए हैं। मौसम तो आपने सबने देख लिया है। अभी मैं जा रही हूँ गाय को चून डालने और आज मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। तो मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि दीदी वगैरह सब चले गए हैं और जो मम्मी पापा है वो भी गए हैं अपने भांजे को छोड़ने और कल वो वापस आने वाले हैं। तो आज मुझे घर पर बहुत सारा काम रहने वाला है। अभी मैं करने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस सा लंच और ये आप देख सकते हैं राजमा चावल है और थोड़ा सा मैंने रायता बनाया था। मेरे पास खीरा तो नहीं था, बस ऐसे ही टमाटर प्याज का बना दिया और हरी मिर्च भी नहीं है और साथ में है रोटी घी लगा के और लस्सी। तो अभी मैं जा रही हूँ खौड़ बनाने। अभी इवनिंग तो नहीं हुई है, अभी सिर्फ 4 या 4:30 बजे है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्या हुआ है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि कितने बजे हैं, तो गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। आज मैं जा रही हूँ अपने बगीचे के लिए खौड़ बनाने। तो वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी लगाई थी, तो उसकी भी खोज करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था मैं घर पे अकेली थी, तो मैंने सोचा था कि आज मैं बनाऊँगी टमाटर की कड़ी। लेकिन भाई भी आ चुके हैं और वो टमाटर की कड़ी बिल्कुल नहीं खाते, तो इसलिए मुझे सब्ज़ी की तलाश में जाना पड़ेगा। अगर सब्ज़ी लगी होगी तो सब्ज़ी बनाऊँगी और अगर सब्ज़ी ना मिले तो फिर देखते हैं कुछ और क्या बनता है। और साथ ही साथ मुझे अपने चाचू के घर भी जाना है, क्योंकि चाची जी ने कहा था कि हमारे बहुत सारे खीरे लगे हैं, ऐसी वेस्ट हो रहे हैं, तो खीरे लेने आ जाना। तो अभी मैं पहले खौड़ बनाऊंगी, उसके बाद अगर टाइम रहा तो खीरे खाने भी जाऊंगी। अभी मैंने जैसी अपनी वीडियो देखी ना, तो मैंने नोटिस किया कि मेरा जो ढाठू है वो सामने से अच्छा नहीं लगा है। तो सबसे पहले मैंने ढाठू सही किया, उसके बाद फिर से ब्लॉग शुरू कर दिया। और आज मैं अपने बगीचे को ना जब से सेब तोड़े हैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो देखते हैं कि खाली खाली बगीचा कैसा लग रहा है। और सुबह तो मौसम बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बिल्कुल साफ़ है। तो मैंने सोचा अभी मौका है, इसलिए जल्दी से मारते हैं चौका और खौड़ बना कर लाते हैं। वैसे तो मेरे पास जितनी गाय के लिए ज़रूरत है 2-3 दिन के लिए, उतना खौड़ मम्मी ने स्टोर करके रखा है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बचत होगी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और मेरी मम्मी ने बोला था कि वैसे तो जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर जाएगी भी तो सिर्फ 2 बिल्डे लाई हो। तो माँ तो माँ होती है, माँ को अपने बच्चे की बहुत दया आती है, बहुत दर्द होती है, इसलिए। और उठाने में मैं वैसे ही बहुत कमज़ोर हूँ किसी कारणवश, तो मैं नहीं उठा पाती, इसलिए। लेकिन जो केयर, जितनी चिंता माँ बाप को होती है ना, उतनी दुनिया में किसी को भी आपकी चिंता नहीं होगी। सो ये बात आप सबको मालूम भी होगी और इसको हमेशा याद भी रखना। और यहाँ पे सामने आपको सेब दिख रहा होगा, ये सेब बहुत बड़ा है और शायद गलती से ही इसमें छूट गया है। और यहाँ पे देखिए हमारी जो नाशपाती है वो सारी वेस्ट हो चुकी है, नाशपाती के पेड़ से सारी नीचे गिर चुकी है और इसके अंदर ना शायद कीड़े भी लगे हैं। तो अभी एक उठाते हैं, खाने योग्य हुई तो खाएंगे। यहाँ पे बैठ के आनंद लेते हैं नाशपाती का, और इसको ना काट के खाना पड़ेगा, कहीं अंदर कीड़े हुए तो पता भी लगेगा।
तो कीड़े तो नहीं है, लेकिन खाने लायक भी नहीं है। ये पूरी सड़ चुकी है ये। यहाँ पे बैठे रहने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैठना मतलब अपना नुकसान करना, क्योंकि जब ऐसे बैठे रहते हैं ना तो इतने सारे मच्छर खाते हैं। तो इसलिए हिलते डुलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, ताकि मच्छरों से बचाव हो सके। तो ये देखिए, ये है बैंगन, शिमला मिर्च और दूसरी मिर्च जो होती है। तो इसमें शिमला मिर्च तो लगी है छोटी छोटी सी, ये देखिए, ये देखिए। और बैंगन के पौधे बिल्कुल खाली है। और अभी मुझे बनाना है दूसरे वाले खेत में, तो अभी चलते हैं सीधे वहाँ। और पता नहीं, बैंगन के पौधे तो बिल्कुल खाली है। अब एक जगह पे ना, यहाँ पे आगे गोभी थी, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पे भी देख लेती हूँ, क्या पता वहाँ पे लगी होगी थोड़ी बहुत सब्जी। तो देखते हैं। ये देखिए, ये है बैंगन के कुछ पौधे, बाकी इसमें घास है, तो घास को निकालते हैं। और ये देखिए, एक बैंगन, दूसरा छोटू सा बैंगन, फिर 2-3 बैंगन मिल जाएंगे, 2-3 शिमला मिर्च मिल जाएगी, और थोड़े से घर पे, थोड़े से क्या, टमाटर तो थोक में है, तो इन तीनों को मिला के बनाऊंगी मिक्स वेज बढ़िया सी। मैंने ना एक नहीं, मैंने बहुत खून किए हैं, इसलिए अगर आप मेरी बात सुनोगे तो आप भी बोलोगे कि ये सही चीज़ है। तो जो भी मैंने आज तक खून किए है, वो सारे खून मैंने खुद को बचाने के लिए किए है। क्योंकि पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने किसके खून किए। तो मैंने सबसे ज़्यादा मच्छरों को मारा है। जो मच्छर होते हैं ना, उनको मैं इतना मारती हूँ, क्योंकि जब ये खाते हैं ना साले, 2-2, 3-3 दिन तक खारिश होती है और इतना ज़्यादा खून चूसते हैं, इसलिए मच्छरों का खून करना बिल्कुल माफ़ है। तो ये खून आप भी कर सकते हैं। आज ना जैसी मुझे पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं उनको भगाने जा रही हूँ, और फिर जाके कहीं मुझे याद आया कि अब सेब तो खाली है, तो तुम खाते रहो जो जो तुमने खाना है। तो आपको भी सुनाई दे रही होगी आवाज़, सुनना ध्यान से। बेचारे अभी तक भी मेरे ही बगीचे में भटक रहे हैं, लगता है इनको कहीं और कमरे नहीं मिले किराए पे, इसलिए इन्होंने अभी यहाँ के कमरे नहीं छोड़े हैं। तो मेरे विचार से तो इनको अब और ज़्यादा हाइट में जाना चाहिए, जहाँ पे सेब अब बन रहे हैं, क्योंकि हमारी वाली जो हाइट थी, जितनी हाइट में हमें, उस हाइट में तो सबने तोड़ दिया है। तो अब तो इनको बगीचों में कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे साथ बहुत ही बुरी घटना हो रही है, या हो चुकी है। मैंने अपना ट्राइपॉड साथ लाया था, और पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। 5 मिनट से इधर उधर खेत में घूम रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। और जो मैंने खौड़ बनाया था, वो भी बहुत ज़्यादा गीला है और मुझसे नहीं उठ रहा है। तो अभी घर जाती हूँ, घर जाके भाई को बोलूँगी, वो लेने आएंगे, नहीं तो फिर सुबह तक ले जाऊँगी। अगर रात को बारिश ना हुई, अगर रात को बारिश हुई तो ये डबल भारी बनने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपना ट्राइपॉड ढूंढती हूँ कि डाला कहाँ मैंने। और यहाँ ऊपर मेरे चाचू का घर है, वहाँ से मुझे आवाज़ें आ रही है कि खीरा ले जाओ, और वो लोग अभी भी खीरा काट के खा रहे हैं। तो मैं भी जल्दी से जाती हूँ खीरा लेने के लिए, लेकिन जाऊँगी तब ना जब मेरे को पहले ट्राइपॉड मिलेगा। पता नहीं मैंने कहाँ छोड़ दिया यार। फाइनली मुझे ट्राइपॉड मिल गया है, और अभी टाइम भी बहुत है, तो अभी मैं चाचू के घर जा सकती हूँ। आराम से थोड़ी देर बैठूँगी, उसके बाद जाऊँगी घर, और फिर घर जाकर गाय से दूध निकालना है,
खाना बनाना है तो चलते हैं अभी। और आजकल पता क्या है ना, जो खेत है ना, खेत में सेब सड़ चुके हैं, और अगर गलती से उन सेब पर आप अपना पैर रखते हैं तो आपको अपना पैर तोड़ने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि अगर गलती से उस पर पैर चला गया ना और फिसल गए तो बहुत बुरी तरह से गिरता है। तो इसलिए मैं संभल के चलती हूँ और कैमरा रखती हूँ, कैमरा नहीं फ़ोन रखती हूँ जेब में। और यहाँ पे देखिए नाशपाती का पेड़, लेकिन ये लेट वैरायटी है, ये आगे पकती है अक्टूबर तक। बारिश के बाद रास्ते इतने ख़तरनाक हो जाते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखो अभी मेरे दांत टूटने से बचे हैं। अगर ये घास नहीं होता ना तो मेरे दांत तो बाद में टूटते, पहले मेरा नाक टूटता। नाक तो इंसान की इज्जत होती है ना, तो नाक नहीं टूटना चाहिए। दांत तो फिर से आएंगे लेकिन नाक हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। पहुंच चुकी हूँ मैं चाचू के घर, और आपको पता है कि क्या चीज़ है, ये ना सेब को काट कर सुखाया जाता है। और यहाँ पे चाची जी मुझे खीरा तोड़ के दे रहे हैं क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा लगे हैं। और ये जो खीरा है ये पूरा सेब के पौधे में ऊपर तक जा चुका है, और इससे ना सेब की टहनियाँ टूटने का भी डर है। और एक टहनी तो हमने तोड़ भी दी थी, अगर चाचू को पता लगा वो तो हमारे को मार डालेगी। लक्ष्य रुको रुको रुको, आपको रुको बेटू, आपको कुछ फंसा है। अब चलो आगे, आराम से चलना। हाँ ये है नक्श। और ये देखिए कितने सारे खीरे लेकर आई हूँ मैं। इसमें कम से कम 7-8 खीरे हैं, वो भी बड़े बड़े। तो और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपसे मिलती हूँ कल नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी चैनल पे नहीं आता है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।